हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्न इंडिया 97 में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चंद्रयान 3 के बारे में कुछ विशेष बातों को, उन बातों को जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास को। आप लास्ट तक जरूर रहिएगा, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके बड़े काम का है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया। तो आप सब जानते हैं 14 जुलाई 2023 यानी कल ही इसको लॉन्च किया गया है श्रीहरिकोटा से। और 2:35 पर जब इसने चंद्रमा की तरफ अपनी उड़ान भरी ना गर्जना के साथ, तो ऐसा महसूस हो रहा था कि हाँ, ये है भारत की ताकत। और जैसे कि पूरा हिंदुस्तान प्रार्थना कर रहा था, दिल से दुआएं दे रहा है कि विजयी भव विजयी भव, मतलब सभी इसकी सफलता की कामना कर रहे थे ना। इससे ही भारत की एकता, अखंडता और देश प्रेम का पता चलता है। इससे भारत की मजबूती का पता चलता है कि हाँ, हम कितने शक्तिशाली हैं, क्योंकि भारत में एकता है और जब तक एकता है तब तक हम शक्तिशाली हैं और रहेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास को इस क्वेश्चन के साथ। अगले कुछ पॉइंट को देख लेते हैं, जैसे कि भारत के कुछ विशेष मिशन हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इन पर भी नज़र डालना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि पहला मिशन है हमारा मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मॉम, जो कि मंगलयान है, जो मंगल की सतह पर गया था। 5 नवंबर 2013 को लॉन्च व्हीकल था इसका PSLV XLC-25। ठीक है, इसके बाद आता है दूसरा चंद्रयान फर्स्ट। चंद्रयान फर्स्ट जो 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा से ही पहला चंद्रयान था जो कि गया था। लॉन्च व्हीकल था इसका PSLV XLC-11। इसके बाद है तीसरा चंद्रयान मिशन 2। 22 जुलाई 2019 को गया था, ये चंद्रमा के लिए ही निकला था। लॉन्च व्हीकल है इसका GSLV MK3 और दुर्भाग्य से ये 2 कदम की दूरी पर रह गया था, असफल हो गया था। मतलब पूरी तरह से असफल नहीं, पर फिर भी कह सकते हैं कि हाँ, 2 कदम की दूरी पर था जब इससे कनेक्शन टूट गया था। इसके बाद है चंद्रयान 3 जो कि अभी 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ है। लॉन्च व्हीकल है इसका LVM-3 यानी मार्क 3 इसको कहते हैं। चंद्रयान 3 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। ये चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल पर लैंड करेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है। तो P वीरा मुथुवेल है इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर। अब चंद्रयान 3 के डायरेक्टर कौन है, तो वो हैं रितु करिधर। इनको और किस नाम से जानते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब है हमारा तीसरा क्वेश्चन कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है। तो विक्रम साराभाई, आप सभी को पता है, ये भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं, पिता कहे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने ही जो इसरो है ना, जो भारत की आन मान शान है, उसकी स्थापना की है। ये संस्थापक हैं उसके। रॉकेट मैन या मून मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो के सिवान जो इसरो के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, के सिवान, इनको कहा जाता है रॉकेट मैन या मून मैन ऑफ इंडिया। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष मंत्रालय जो है किसके अधीन है। तो अंतरिक्ष मंत्रालय जो प्रधानमंत्री मोदी जी के अधीन है, आप सबको पता ही होगा, नहीं पता तो याद रखिएगा। चंद्रयान 3 कितने वजन का है, तो ये है 3.9 टन का। 3.9 टन का। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इससे क्वेश्चन आना ही आना है। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, चंद्रयान 1 के लॉन्चिंग प्रोग्राम में इसरो के अध्यक्ष का क्या नाम था। मतलब जब चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च हुआ था, तो उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे, ये पूछना चाह रहे हैं। तो वो थे G माधवन नायर चंद्रयान फर्स्ट के समय इसरो के अध्यक्ष थे। याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। चंद्रयान 2 के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे, तो के सिवान 2019 में, आप सबको पता ही होगा, जब ये मोदी जी गए थे वहाँ पर और वो देख रहे थे, जब वो 2 कदम की दूरी पर, मतलब उससे कनेक्शन हमारा टूट गया था, संपर्क छूट गया था उससे, तब वो कैसे, मतलब इस असफलता के लिए एक बच्चे की तरह मोदी जी से गले लगकर जैसे रो रहे थे ना, तो वो देखा होगा, उस इमोशनल उन भावनाओं को आप समझ सकते हैं।
कि क्या होता है जब आप 11 साल की मेहनत के बाद अगर आपको असफलता मिलती है तो कितना दर्द होता है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि चंद्रमा का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? ये कहलाता है सेलेनोलॉजी, सेलेनोलॉजी। अगला क्वेश्चन है किस यान से नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा? पहले तो आप ये बताओ कि दूसरा कदम किसने रखा था। आप कमेंट बॉक्स में आज मुझे बता ही दो कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जी ने तो पहला कदम रखा था, दूसरा कदम किसने रखा? कमेंट करना। अपोलो 11 ये अमेरिका की कंपनी का जो यान है, अपोलो 11 से गए थे ये। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में, आप सब जानते हैं। स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। संस्थापक है विक्रम साराभाई। वर्तमान अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ जी। अगला क्वेश्चन है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया आप सबको पता है APJ अब्दुल कलाम जी को कहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो ये है टेसी थॉमस जी। टेसी थॉमस, इनको कहा जाता है मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया, सॉरी। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर का क्या नाम है? तो लैंडर है इसमें विक्रम और रोवर है प्रज्ञान। इसके पहले जो चंद्रयान 2 गया था ना, जो 2019 में, तो उसके भी लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर था प्रज्ञान। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 के कितने मॉड्यूल हैं? तो 3 मॉड्यूल है इसके। देश का सबसे बड़ा रॉकेट है मार्क 3 यानी LVM-3, जिससे कि चंद्रयान 3 को भेजा गया है। ओके, अब मैं मिलती हूँ नई इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।